Hello friends, today we are going to discuss some very important errors in the use of tenses. Yes, why I said very important, because usually children lose their marks in writing sections or in the competitive exams also students lose their marks due to this one. टेंशन पढ़ने के बाद भी टेंस पढ़ने के बाद भी टेंशन रह जाता है इन द सेंस दैट कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाई आई एम मेकिंग मिस्टेक्स आफ्टर स्टडिंग द टेंसेज ऑल्सो. सो एक्चुअली चिल्ड्रन डू नॉट केयर फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, सो वॉच इट वेरी केयरफुली. आई एम टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे. अगर हम हिंदी सोचें, है ना, तो ये होगा कि मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ. सुनने में सही लग रहा है, बट दिस इज इनकरेक्ट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज टू शो हैबिट दिखाने के लिए, देखिए ये हैबिट दिखा रहा है कि मैं डेली या प्रतिदिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ. टू शो हैबिट वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. In fact, present indefinite tense is used to show habit, to show universal fact, to show or to show headlines, to write headlines in the newspaper, right? Or to show any principle. Principle means any scientific fact. जैसे water freezes at 0 degrees Celsius. The sun rises in the east, right? Modi ji visits Kanpur next month. राइट. सो दीज सेंटेंसेज आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कुछ की वर्ड्स भी होते हैं जैसे डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑफन. अगर ये वर्ड्स दिखाई दें तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा. दैट कैन नॉट बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एनी अदर टेंस. I hope you will remember it now. I have read this news yesterday. जब भी yesterday आ जाए, right, तो ये आपका past में जाएगा. The moment you see yesterday, ago, last month, तो ये past indefinite tense में जाएगा. You cannot say I have read this news yesterday. बोलचाल में होता कल मैं सुना हूँ. हिंदी में बोलते हैं, but in English I read this news yesterday. This will be correct. Or I heard this yesterday. He had seen you in the party last night. फिर से last आ रहा. The moment you see last, you jump to the conclusion the sentence should be framed according to past indefinite tense. So he saw you in the party last night. I am learning English grammar for months. मैं महीनों से इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ. ये तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. लाइक आई वॉज एब्सेंट फॉर 10 days. He is absent for 3 days. He is ill for 10 days. All are wrong. जब भी टाइम मेंशन हो जाए, जब भी टाइम मेंशन हो जाए तो अगर वो प्रेजेंट में है तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर वो पास्ट में होगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन वो इज़म और वाजवर के साथ नहीं बनाएंगे. दिस इज अ ब्लंडर. ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, राइट. आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मंथ्स विल बी आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मंथ्स. अगर ये पास्ट में होता तो हो जाता आई हैड बिन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मंथ्स. जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूं तो आई एम इल फॉर 2 days इज रॉन्ग. आई हैव बिन इल फॉर 2 days. वह बचपन से नटखट है. ही इज नॉटी सिंस चाइल्डहुड इज रॉन्ग. ही हैज बिन नॉटी सिंस चाइल्डहुड, राइट. यस, दिस वे. सो हाउ आर यू नोइंग मी? आप मुझे कैसे जान रहे हो? वी स्पीक इन कोलोकियल लैंग्वेज इन हिंदी. हाउ are you knowing me? But this will be incorrect. The correct sentence will be how do you know me? How do you know me will be correct sentence, right? There are more verbs. जैसे ऐसे याद रखें 5 senses: ear, smell, see, right, touch, hate, love, think, remember, know. Yes, so whichever verbs I spoke, these verbs are not used in ing form. जब एक continuous में होगा तो उसे हम present indefinite में बनाएंगे. How are you knowing me will be how do you know me. I am knowing you, I know you. He is knowing you, he knows you. He is remembering, no, he remembers, right. This way we frame sentences. I praise to God. No, ये तो बहुत सिंपल है. I pray to. I is followed by V1. I के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाते, मतलब वो प्लस एस और एस नहीं लगाते. He did not understood. ये भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. He did not understand.
आफ्टर डिड, आफ्टर डू, डज एंड डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाएगा। जैसे ही ब्रोक द चेयर, राइट, सो नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट ब्रेक द चेयर। ही स्पीक्स द ट्रूथ, नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ नहीं होगा, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, दिस वे। सो डज के बाद V1 आता है फर्स्ट फॉर्म, वैसे ही डिड के बाद V1 आता है फर्स्ट फॉर्म। इसे ध्यान रखें, अक्सर मिस्टेक बच्चे करते हैं। इफ़ यू विल फॉलो माई सजेशन यू विल सक्सीड, अगर आप मेरे सजेशंस को फॉलो करोगे तो आप सफल हो जाओगे। अब इफ क्लॉज, ये इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में क्या है, शैल विल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप सफल हो जाओगे। इफ यू विल फॉलो नहीं, इफ यू फॉलो माई सजेशंस यू विल बी सक्सेसफुल। यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। इफ यू कम टू मी, इफ यू विल कम टू मी विल बी रॉन्ग इंग्लिश, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। यदि आप एक कार खरीदेंगे, इफ यू विल बाई ए कार, रॉन्ग, इफ यू बाई अ कार, यस। तो इफ क्लॉज में शैल विल नहीं लगाते, दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही इज टेकिंग अ बाथ डेली, अब देखिए डेली का प्रयोग आ रहा है, डेली मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो द सेंटेंस विल बी ही टेक्स अ बाथ डेली, ही टेक्स अ बाथ डेली। वी आर हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years। अब देखिए इसमें टाइम आ रहा है ना, तो ये नहीं हो जाएगा कि वी आर हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years, इट विल बी वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years। हियर आर योर शूज आई जस्ट पॉलिस्ड, मैंने बताया जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट और सो फार। जब भी ये वर्ड्स आ गए, आई रिपीट, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे किसी सेंटेंस में तो जस्ट जंप टू द कंक्लूजन के सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही नेवर गोज टू आगरा हो जाएगा ही हैज नेवर गोन टू आगरा, he has never gone to Agra, this is correct। he does his work yet, no, he has not done his work yet, अभी तक काम नहीं किया है। तो this way we make, so here are your shoes, I have just polished them, ये हो जाएगा I have just polished them, present perfect tense में। this news was telecasted on G channel, ये क्या है, telecasted कोई वर्ड नहीं होता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जैसे कास्ट, कास्टेड, कास्टेड, पुट, पुटेड, पुटेड, कट, कटेड, कटेड, ऑल आर रॉन्ग। कट, 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 पुट, 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 टेलीकास्ट, 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 cannot be telecasted, cannot be putted, cannot be cutted, right? Now move on, this news was telecasted will be this news is telecast, right? और दिस न्यूज़ वॉज टेलीकास्ट। इट यूजुअली, मैंने बताया यूजुअली प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इट यूजुअली रेन्स, इट यूजुअली रेन्स इन दिल्ली इन जुलाई बट इट रेन नाउ। नाउ जब होगा, नाउ या नेक्स्ट मंथ जब होगा तो उसे कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तो चूंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाउ इट इज, और बट इट इज रेनिंग नाउ। इट यूजुअली रेन्स इन दिल्ली इन जुलाई बट इट इज रेनिंग नाउ, ये करेक्ट होगा, ठीक है। एक चीज़ और, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, यू नो, जैसे आप स्टेज पर खड़े हुए, राइट, और अचानक आपको किसी टॉपिक पर बोलना है, यस, अचानक आपको बोलना है तो बोलेंगे आई विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक, यस, लेकिन आप टॉपिक प्लान्ड करके आए हैं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड ऑन द टॉपिक, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मतलब कोई प्लानिंग जो तुरंत होती है काम करने की तो शैल विल का प्रयोग करेंगे, आई विल डू दिस, राइट। अगर वो प्लान्ड है पहले से तो आई एम गोइंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदने के लिए सोचा, ठीक है, आप दुकान में गए लेकिन वहाँ पे आपने डिसीजन चेंज किया, ऑन द स्पॉट आपने सोचा आई विल बाई दिस, मैं इसे खरीदूंगा, आई विल बाई दिस, राइट। तो वो आपका डिसीजन उस समय का था, लेकिन पहले से 2 महीने पहले से आप प्लानिंग करके रखे हैं कि मुझे सो एंड सो कार और बाइक मुझे खरीदनी है, ठीक है, तो वहाँ आप बोलोगे आई एम गोइंग टू बाय अ कार और आई एम बाइंग दिस कार। इट whenever you have to show planning, past planning, right,
then you will use continuous tense. And when you show that you took the decision that very time when you are speaking, then future indefinite tense, right? So I will speak on this topic and I am going to speak on this topic में difference है. I'll speak on this topic का मतलब उसी समय आपने डिसाइड किया किस टॉपिक पर आप बोलोगे, राइट? अब जब टॉपिक आप पहले से प्रिपेयर करके आए हो, प्लान करके आए हो, क्या पॉइंट्स बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, देन यू विल से आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन सो एंड सो टॉपिक, राइट? दिस इज द वे. वेल, माई इफ माई बॉस वुड हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन सेव्ड. देखिए यहाँ भी इफ का क्लॉज आ रहा है, ठीक है? ध्यान रखना है कि अगर सेकेंड क्लॉज में वुड हैव, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाए तो पहले में भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा. तो ये हो जाएगा इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड मी. इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड मी. बस इसमें ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ थर्ड फॉर्म होगा तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगा. अगर यहाँ पास्ट में केवल होगा, राइट, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म होगा. जैसे इफ ही केम टू मी I would help him. If he came to me, I would help him. इस तरह. He told that he can solve all the sums. This is completely wrong. यहाँ told नहीं होगा, ये आपका said होगा. जब भी आप सेंटेंस बनाते हो, राइट, उसने कहा, राइट, इंग्लिश में क्या करेंगे, he said. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई विल टीच यू अगेन कि टोल्ड कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, राइट, तो सेड का टोल्ड में चेंज हो जाता है. तो इट विल बी ही सेड दैट. अब ये चूंकि दैट आ रहा मतलब ये इनडायरेक्ट नरेशन में है तो कैन का आपका हो जाएगा could. It will go in past. He said that he could solve all the sums. So this way I discussed all the 15 questions of tenses which are usually mistaken by the students and the people, right, along with the concept. I hope it is clear to you and it will be helpful to you. Thank you.